नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहां पर मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बढ़ेगा और कहां पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है, उसकी भी ताज़ा जानकारी बताएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में कहां पर मजबूत सिस्टम बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी अरब सागर में बन रही है, उसकी भी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते दिनों हुई मूसलाधार भारी वर्षा, कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा ने राजस्थान के कई इलाकों पर खूब तबाही मचाई। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर सामान्य से अधिक वर्षा कई जगहों पर हुई है, और कुछ इलाकों पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फसलें भी खराब हो चुकी हैं। फसलों में जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। साथ ही दोस्तों उदयपुर और कोटा संभाग में कई नदियां उफान पर हैं, कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं यहां पर गुजरात के इलाकों पर दोस्तों सिस्टम ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। अभी भी गुजरात के कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा का दौर जारी है, और सिस्टम अभी गुजरात और जो कच्छ रीजन के इलाके हैं यहाँ पर बना हुआ है, पाकिस्तान के सटे इलाकों पर। और सिस्टम का प्रभाव अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर बना रहेगा, और तेज बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। दोस्तों ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा, जिसमें मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाके हैं, साथ ही दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर खूब बारिश हुई है, और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने से काफ़ी ज़्यादा हालात गुजरात के इलाकों पर खराब हुए हैं, और इसकी जानकारी हमने आपको एक सप्ताह पहले भी दी थी। अब आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी जानकारी आपको बताएंगे। आने वाले दिनों में कहाँ पर मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, और किस प्रकार राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। यहाँ पर जो मानसूनी ट्रप दक्षिणायन बनी हुई है, ये अब धीरे धीरे उत्तीर्ण होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। यानी कि ये सिस्टम डीप डिप्रेशन के रूप में बना हुआ था, अब कमजोर हुआ है, और डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर कच्छ रीजन के इलाके हैं, पाकिस्तान के सटे इलाके यहाँ पर बना हुआ है। अभी मानसून ट्रप का साथ यहाँ पर छूट चुका है, तो मानसूनी ट्रप धीरे धीरे अब उत्तरायण होने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर बीकानेर संभाग के इलाकों पर मानसूनी ट्रप पहुंचेगी, तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिलहाल उत्तर भारत के राज्यों पर देखें तो एक सर्कुलेशन भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव भी झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों पर पहुंचा है, और सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में फिर से वर्षा की गतिविधियां मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ेगी, और राजस्थान के कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर उत्तरी, मध्य और कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज होगी। इसके बाद एक और नया सिस्टम 1 और 2 सितंबर के आसपास बनने की संभावना है। उसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और उम्मीद करते हैं मध्य भारत के राज्यों से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से होता हुआ ये राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर फिर से सितंबर के पहले सप्ताह में भी वर्षा की गतिविधियां मध्य राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर भारी वर्षा के रूप में होगी। फिलहाल दोस्तों मानसून का 1 महीना का जो समय बाकी है, यानी कि 1 महीने तक राजस्थान के इलाकों पर मानसून रहेगा, और 1 महीने तक कई इलाकों पर अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा, कई इलाकों पर जो वर्षा की कमी है या कुछ बांध अभी खाली पड़े हैं वहां पर भी मूसलाधार वर्षा होगी। तो बांधों में काफ़ी ज़्यादा जल आवक आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित होने की संभावनाएं भी बन रही है। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा, और बारिश की गतिविधियों में कहां पर कैसी तेजी आएगी। यहां पर दोस्तों उत्तरी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि उत्तरी राजस्थान के कई जगहों पर आज मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे मानसूनी ट्रप उत्तरायण हो रही है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने वाली है। उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों पर जो वर्षा की कमी है, कुछ फसलों को भी पानी की आवश्यकता है, तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां अब जल्दी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बढ़ेगी, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर तेज मूसलाधार वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में होगी। हालांकि खंड वर्षा होगी, लेकिन अच्छी खासी वर्षा होने से यहाँ पर फसलों को बड़ी राहत मिलेगी। बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी इलाके, उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर अनूपगढ़ के बॉर्डर वाले इलाकों पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। नए बादलों का निर्माण और कुछ भारी मेघगर्जना के साथ तेज वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है, और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर वर्षा सिस्टमों के प्रभाव से होगी। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर सितंबर के पहले सप्ताह में भी जबरदस्त देखने को मिलेगी। चूरू के दक्षिणी पूर्वी
पूर्वी इलाकों से लगाकर जो यहाँ पर हरियाणा पंजाब के सटे इलाके हनुमानगढ़ से लगाकर कई जगहों पर तेज वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में इस बार मानसून काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है, कई इलाकों पर सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है। वहीं दोस्तों आने वाले दिनों में भी यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर के इलाकों पर मध्यम से तेज वर्षा, कुछ बॉर्डर वाले इलाकों पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना जो रेगिस्तानी इलाके हैं यहाँ पर हो सकती हैं। सम तहसील से लगाकर पोखरण फलोदी के इलाकों पर भी कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जोधपुर के पश्चिमी इलाके बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना कई भागों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा के रूप में होगी, लेकिन कई जगहों पर बादलों की आवाजावी के साथ वर्षा होगी। तेज हवाएं भी एक आध जगहों पर चलने की संभावना है। सिरोही के कई इलाकों पर मौसम खराब रह सकता है आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान, और कुछ जगहों पर झड़ी वाली गतिविधियां तेज हवाओं के साथ हो सकती हैं। यहाँ पर पाली के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, पाली के दक्षिणी मध्य भाग हैं, ब्यावर से लगाकर जोधपुर के पूर्वी इलाकों पर भी हल्की खंड वर्षा की संभावना है। अब दोस्तों यहाँ पर बारिश का घटता हुआ दौर देखने को मिलेगा और कई भागों पर मौसम शुष्कता की ओर भी बढ़ेगा। अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर कुछ तीखी धूप खिलने की संभावनाएं भी दक्षिणी पूर्वी नागौर से लगाकर जोधपुर के और पाली के पश्चिमी इलाकों से लगाकर देखने को मिलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर सितंबर के पहले सप्ताह में कई जगहों पर तेज वर्षा होगी, उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर शाहपुरा, केकड़ी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के कई इलाकों पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना है। खासतौर पर बांसवाड़ा के कई इलाकों पर तेज वर्षा हो सकती है आज रात को। डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, सिरोही से लगाकर वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो एक-दो जगहों पर भारी वर्षा के रूप में भी हो सकती है। तेज हवाएं भी यहाँ पर कुछ डिप्रेशन के प्रभाव से चल सकती हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियों में अब धीरे धीरे यहाँ पर कमी आएगी। जैसे ही डिप्रेशन आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ कई जगहों पर मौसम खुलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम वर्षा का दौर जारी रहेगा और घने बादलों की आवाजावी भी रहेगी। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें दोस्तों, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर से लगाकर धौलपुर के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सटे इलाके हैं यहाँ पर कुछ मूसलाधार खंड वर्षा भी डिग, भरतपुर से लगाकर धौलपुर, कुछ खेरतल के आसपास के इलाके हैं, डिग और जो अलवर के उत्तर पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार खंड वर्षा भी कई जगहों पर हो सकती है। दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। जयपुर शहर में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, वहीं कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में यहां पर अगस्त के अंतिम दिनों से लगाकर सितंबर के शुरुआती दिनों में तेज बारिश की संभावना फिर से कई इलाकों पर बन रही है। उसकी अपडेट हम देते रहेंगे, आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।